वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली दौरे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्रियों संग परियोजनाओं पर की चर्चा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली दौरे के दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। बैठकों में पेयजल, सिंचाई और ऊर्जा परियोजनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। राज्य सरकार के अनुसार इस वार्ताओं में राजस्थान की जरूरतों और लंबित परियोजनाओं को प्राथमिकता से आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। दौरे को प्रदेश के विकास कार्यों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजस्थान में फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, कई इलाकों में आंधी बारिश के आसार। राजस्थान में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार इसके असर से प्रदेश के कई इलाकों में तेज आंधी और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तापमान में गिरावट आने से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। मौसम विशेषज्ञों ने किसानों और आमजन से बदलते मौसम को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। 2030 तक बदलेगा बीएड ढांचा, स्टैंड अलोन कॉलेजों पर लगेगा ताला। देश में शिक्षा व्यवस्था आने वाले वर्षों में पूरी तरह बदलने जा रही है। नई व्यवस्था के तहत 2030 तक बीएड पाठ्यक्रम का ढांचा चरणबद्ध तरीके से बदला जाएगा। स्टैंड अलोन बीएड कॉलेज बंद किए जाएंगे और शिक्षक प्रशिक्षण बहुविषयक संस्थानों में दिया जाएगा। इसका उद्देश्य भावी शिक्षकों को बेहतर अकादमिक तैयारी, व्यवहारिक प्रशिक्षण और आधुनिक शिक्षा पद्धतियों से जोड़ना बताया जा रहा है। रेलवे के नए निर्देश, रात में ही खोल सकेंगे ट्रेन की मिडिल बर्थ। ट्रेन में लोअर और मिडिल बर्थ को लेकर होने वाले विवादों पर रेलवे ने अब स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। रेलवे के अनुसार मिडिल बर्थ का उपयोग केवल रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही किया जा सकेगा। दिन के समय यात्रियों को लोअर बर्थ पर बैठने का अधिकार रहेगा। नए नियम का उद्देश्य सफर के दौरान यात्रियों के बीच होने वाले विवादों को कम करना है। अग्निवीर भर्ती परीक्षा 1 से 12 जून तक 32 केंद्रों पर ऑनलाइन। अग्निवीर भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा 1 से 12 जून के बीच आयोजित होगी। प्रदेश के 11 शहरों में बनाए गए 32 परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थी कंप्यूटर आधारित टेस्ट देंगे। परीक्षा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और निगरानी के विशेष इंतजाम किए हैं। उम्मीदवारों को समय से पहले केंद्र पहुंचने, एडमिट कार्ड और पहचान पत्र साथ लाने की सलाह दी गई है। परीक्षा अलग अलग पालियों में कराई जाएगी, पूरी सतर्कता और निर्धारित नियमों के साथ। मदर्स डे पर जयपुर विमेन फेस्टिवल के पहले चैप्टर की हुई शुरुआत। मदर्स डे के अवसर पर जयपुर विमेन फेस्टिवल के पहले चैप्टर की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में महिलाओं की उपलब्धियों, स्वास्थ्य, उद्यमिता और सामाजिक योगदान पर विशेष फोकस रखा गया। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए। आयोजकों का कहना है कि यह मंच महिलाओं को प्रेरित करने और समाज में उनकी भूमिका को और मजबूत बनाने की दिशा में अहम पहल है। शिक्षकों ने ग्रीष्मावकाश कटौती और गैर शैक्षणिक कार्यों के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोला। ग्रीष्मावकाश में कटौती और गैर शैक्षणिक कार्यों के विरोध में शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिक्षक संगठनों ने आरोप लगाया है कि लगातार अतिरिक्त जिम्मेदारियों से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांग नहीं मानी गई तो प्रदेश भर में चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। जल्द ही जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने का ऐलान किया गया है। साथ ही कक्षाओं के बाद विरोध सभाएं आयोजित की जाएगी। नए विद्युत ग्रिड से गांव में सुधरेगी सप्लाई, ट्रिपिंग और फॉल्ट से राहत। बूंदी पंचायत समिति के गुवार गांव में 33 केवी विद्युत ग्रिड बनने से क्षेत्र की बिजली व्यवस्था मजबूत होगी। आधा दर्जन से अधिक गांवों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। लंबे समय से ट्रिपिंग और बार बार फॉल्ट की समस्या से परेशान ग्रामीणों को अब राहत मिलने की उम्मीद है। नए ग्रिड के शुरू होने से बिजली आपूर्ति अधिक स्थिर होगी और उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। ऑपरेशन क्लीन स्वीप में 2000 सफाई कर्मियों संग रात भर चला अभियान। शहर को साफ सुथरा रखने के लिए ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत रात भर विशेष सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान में 2000 से ज्यादा सफाई कर्मियों ने अलग अलग इलाकों में काम किया। कलेक्टर और कमिश्नर ने स्कूटी पर शहर का दौरा कर व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत जानी। अधिकारियों ने प्रमुख सड़कों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों की सफाई व्यवस्था जांची तथा मौके पर जरूरी निर्देश भी दिए। विशेष निरोधात्मक अभियान में 290 गिरफ्तार, 906 मामले दर्ज। प्रदेश भर में चलाए गए विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अभियान में 290 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 906 अभियोग दर्ज किए गए। कार्रवाई के दौरान 2,36,282 लीटर वॉश भी नष्ट किया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अभियान का उद्देश्य अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना है। हिरासत में मौतों पर डीजीपी सख्त, थानों के लिए जारी हुआ नया सर्कुलर।
राजस्थान में पुलिस हिरासत में हो रही मौतों को लेकर डीजीपी ने कड़ा रुख अपनाया है। पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि थाने किसी भी हालत में टॉर्चर रूम नहीं बने। नए सर्कुलर में थानों में सीसीटीवी निगरानी मजबूत करने और मेडिकल जांच अनिवार्य करने पर जोर दिया गया है। हिरासत के दौरान आरोपियों के साथ व्यवहार को लेकर भी स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। धौलपुर करौली टाइगर सेंचुरी वन्यजीवों के लिए बन रही नया सुरक्षित ठिकाना। कूनो नेशनल पार्क से आए चीता KGP3 ने एक बार फिर धौलपुर को चर्चा में ला दिया है। सरमथुरा क्षेत्र में चीते की मौजूदगी से धौलपुर की भौगोलिक स्थिति वन्यजीवों के लिए सुरक्षित मानी जा रही है। प्रदेश के 5वें बाघ अभ्यारण्य धौलपुर करौली टाइगर सेंचुरी के लिए इसे शुभ संकेत माना जा रहा है। इससे पूर्वी राजस्थान में वन्यजीव संरक्षण को नई मजबूती मिलने की उम्मीद बढ़ी है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के विरोध में किसानों का आंदोलन तेज। कोटपुतली में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को लेकर किसानों का विरोध तेज हो गया है। किसानों ने साफ चेतावनी दी है कि बिना सहमति भूमि अधिग्रहण स्वीकार नहीं किया जाएगा। आंदोलन के तहत सोमवार को 101 ट्रैक्टरों के साथ कलेक्ट्रेट कूचकर प्रदर्शन किया जाएगा। किसानों का कहना है कि परियोजना से उनकी कृषि भूमि प्रभावित होगी और उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। संगरिया स्टेशन पर रुकेगी बाड़मेर हरिद्वार स्पेशल, सीमावर्ती क्षेत्र को बड़ी राहत। हनुमानगढ़ जिले के सीमावर्ती इलाके के लोगों को बड़ी राहत मिली है। रेलवे प्रशासन ने बाड़मेर हरिद्वार स्पेशल ट्रेन का संगरिया रेलवे स्टेशन पर ठहराव मंजूर कर दिया है। क्षेत्रवासियों, सामाजिक संगठनों और रेल संघर्ष समिति के लगातार प्रयासों के बाद यह फैसला लिया गया। ट्रेन के ठहराव से यात्रियों को लंबी दूरी के सफर में सुविधा मिलेगी और पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। पोखरण परमाणु परीक्षण ने 28 साल पहले दुनिया को दिखाई भारत की ताकत। पोखरण परमाणु परीक्षणों ने 28 वर्ष पहले दुनिया के सामने भारत की सामरिक शक्ति का दमदार संदेश दिया था। ऑपरेशन शक्ति केवल वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं बल्कि गोपनीय रणनीति की मिसाल भी माना जाता है। अमेरिकी सैटेलाइट लगातार पोखरण क्षेत्र पर नजर बनाए हुए हैं, फिर भी वैज्ञानिकों और सेना ने इतनी सटीक तैयारी की कि आधुनिक निगरानी व्यवस्था भी परीक्षणों की भनक तक नहीं पकड़ सकी। जोधपुर की शान मेहरानगढ़ किला 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना। मेहरानगढ़ फोर्ट राजस्थान के सबसे भव्य किलों में गिना जाता है। जोधपुर के पहचान बने इस किले का निर्माण करीब 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर किया गया था। विशाल दीवारें, भव्य द्वार और ऐतिहासिक स्थापत्य इसकी खास पहचान है। यहाँ से पूरे शहर का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। यही वजह है कि मेहरानगढ़ आज भी जोधपुर की शान और गौरव का प्रतीक माना जाता है। ममता से दूर नवजातों को बाल संरक्षण गृह ने दिया नया परिवार। मां की ममता से दूर हुए कई नवजातों को अब बाल संरक्षण गृह का सहारा मिला है। परित्यक्त और असहाय बच्चों की देखभाल के साथ उन्हें सुरक्षित माहौल दिया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार कई बच्चों को कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद नया परिवार भी मिल चुका है। यह पहल उन मासूमों के लिए नई उम्मीद बन गई है जिन्हें जन्म के बाद अपनापन और संरक्षण दोनों की जरूरत थी। जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत का रूट बदला, कई ट्रेनें आंशिक रद्द। वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन में बदलाव किया गया है। जोधपुर से दिल्ली कैंटोनमेंट जाने वाली वंदे भारत का रूट बदला गया है। इसके साथ ही रेलवे ने परिचालन कारणों से कई ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द करने का फैसला लिया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि सफर से पहले अपनी ट्रेन की ताजा स्थिति और समय की जानकारी जरूर जांच लें। एसओजी खुलासे में कृषि व्याख्याता भर्ती परीक्षा का पेपर 60 लाख में बिका। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं पर फिर सवाल उठे हैं। एसओजी जांच में खुलासा हुआ है कि कृषि विज्ञान व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 का पेपर लीक किया गया था। जांच एजेंसी के अनुसार आरोपी बाबूलाल कटारा ने यह पेपर करीब 60 लाख रुपए में बेचा। मामले के सामने आने के बाद कई अभ्यर्थियों में नाराजगी है। एसओजी अब नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका और लेन देन की कड़ियां खंगाल रही है। भरतपुर की ऐतिहासिक बगीचियों के संरक्षण और पुनर्जीवन की उठी मांग। भरतपुर की ऐतिहासिक बगीचियों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए विशेष योजना की मांग उठी है। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि यह बगीचियां शहर की सांस्कृतिक धरोहर है। समय के साथ इनकी स्थिति खराब होती जा रही है। मांग की गई है कि सरकार इनके संरक्षण, सौंदर्यीकरण और पर्यटन विकास के लिए अलग से ठोस योजना तैयार करे। राष्ट्रीय लोक अदालत में 2,27,000 से ज्यादा प्रकरण निपटाए गए। नेशनल लोक अदालत में प्रदेश भर में बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण हुआ। राजीनामे के आधार पर लंबे 13,942 प्रकरणों का समाधान किया गया। वहीं मुकदमा पूर्व के 2,13,607 मामलों को भी निपटारा हुआ। लोक अदालत के जरिए पक्षकारों को त्वरित और सरल न्याय मिला, जिससे अदालतों पर लंबे मामलों का बोझ कम करने में मदद मिली।
जयपुर टॉक शो में स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर रेड ग्रीन मार्क की मांग। जयपुर में ग्लो विदाउट गिल्ट विषय पर आयोजित टॉक शो में ब्यूटी और स्किन केयर उत्पादों की स्पष्ट मार्किंग की मांग उठी। एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट श्रेया गोदावत ने कहा कि हानिकारक केमिकल्स या पशु उपयोग वाले उत्पादों पर रेड मार्क होना चाहिए, वहीं वीगन और सस्टेनेबल उत्पादों पर ग्रीन मार्क देकर उपभोक्ताओं को स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए। 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट से 3 जिलों की विकास तस्वीर बदलेगी। करीब 10,000 करोड़ रुपए के बड़े प्रोजेक्ट से राजस्थान के 3 जिलों की विकास तस्वीर बदलने की तैयारी है। एक्सप्रेसवे, औद्योगिक हब और आधारभूत ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्री ने समीक्षा बैठक की। इन योजनाओं के पूरा होने से निवेश, रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि इससे क्षेत्रीय विकास को बड़ा आधार मिलेगा। नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर तकनीक में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी बनी प्रेरणा। नेशनल टेक्नोलॉजी डे केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों का उत्सव नहीं, बल्कि बदलते भारत की नई तस्वीर भी है। आज बेटियां प्रयोगशालाओं, अंतरिक्ष अभियानों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और चिकित्सा अनुसंधान में नेतृत्व कर रही हैं। छात्राएं अब केवल किताबों तक सीमित नहीं रही, बल्कि कक्षों से नवाचार तक का सफर तय कर रही हैं। तकनीक के क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देश के विकास को नई दिशा दे रही है। जिला अस्पताल में अब हार्ट मरीजों का इलाज, धौलपुर को बड़ी राहत। धौलपुर के जिला अस्पताल में अब हृदय रोगियों का इलाज भी संभव हो सकेगा। अस्पताल प्रबंधन ने हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर की व्यवस्था की है। विशेषज्ञ चिकित्सक प्रत्येक माह के दूसरे शुक्रवार को अपनी सेवाएं देंगे। इससे जिले भर के मरीजों को बड़े शहरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। नई सुविधा शुरू होने से स्थानीय स्तर पर इलाज मिलने की बड़ी राहत मिली है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।